नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना की पहले चरण का किया उद्घाटन। नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गांधीनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेड वर्जन को भी हरी झंडी दिखाई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलाई गई। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन में सवार होकर यात्रा भी की। बताते चले, नई वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बहुप्रतीक्षित नवनिर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अब यह व्यावसायिक रूप से चलाई जा रही है। ये ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र की राजधानियों को जोड़ते हुए गांधीनगर और मुंबई के बीच चलेगी। मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगी 7,440 करोड़ रुपए की मदद। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दावा किया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में उनका सूबा पूरे देश में अव्वल है। इस योजना से किसानों को फसल उत्पादन के बाद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए अनुदान वाला लोन दिया जाता है। बता दें, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिसमें प्रदेश को 7,440 करोड़ रुपए से लेकर 12,000 करोड़ तक की वित्तीय सुविधा मिलनी है। कमल पटेल ने बताया कि देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम शुरू की जा रही है, जिसमें किसानों, कृषि से जुड़े उद्यमियों, कृषि उत्पादकता समूहों, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों और टैक्स आदि को 2 करोड़ रुपए की सीमा तक का लोन 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट के साथ 7 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला बिहारी पुरस्कार। के बिरला फाउंडेशन के समालोचक और अकादमिक डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। डॉक्टर हाड़ा को हिंदी में प्रकाशित उनकी आलोचना कृति पचरंग चोला पहर सखी री के लिए नवाजा जाएगा। कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल में चंडीगढ़ जैसा कांड, नहाते समय बनाए अश्लील वीडियो, छात्राओं ने किया हंगामा। कानपुर में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड की तरह काकादेव कोचिंग मंडी के एक गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कांड हुआ है। हॉस्टल के एक कर्मचारी को छात्राओं ने एक छात्रा का नहाते हुए वीडियो बनाते रंगे हाथ पकड़ा, उसको पीटा और पुलिस को सौंप दिया। वहीं घटना से आहत आक्रोशित छात्राओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। रावतपुर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। आपको बता दें, कोचिंग मंडी में साई निवास नाम का एक गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें करीब 70 छात्राएं रहती हैं। गुरुवार दोपहर एक छात्रा नहा रही थी, तभी कुछ छात्राओं ने वहां पर काम करने वाले सफाई कर्मी ऋषि को पकड़ लिया। वो छात्रा का नहाते हुए वीडियो बना रहा था। छात्राओं ने उसे पीटने के बाद पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5G क्षमता वाला पहला एयरपोर्ट बना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5G नेटवर्क क्षमता से लैस होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक 5G सेवा शुरू होने के साथ ही यात्री इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। GMR समूह द्वारा संचालित हवाई अड्डे पर यात्रियों को तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। 5G नेटवर्क से 20 गुना तेज डाटा स्पीड मिलेगी। डायल के मुताबिक टर्मिनल 3 पर यह सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। डायल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा कि 5G नेटवर्क से प्रभावशीलता बढ़ेगी और त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। भूकंप के तेज झटकों से कांपा म्यांमार, रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। म्यांमार बर्मा में सुबह करीब 3:52 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई जमीन से
140 किलोमीटर नीचे थी। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भूकंप का केंद्र बर्मा से 162 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। बता दें, शुक्रवार को साउथ सैंडविच आइलैंड की धरती भी तेज भूकंप के झटकों से कांप उठी थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप गुरुवार की सुबह करीब 8:33 पर आया था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 मापी गई थी। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। हालांकि भूकंप के झटकों से किसी के हताहत होने या जान माल के नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। भूकंप का केंद्र बर्मा से 162 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। आरबीआई ने एक बार फिर बढ़ाया रेपो रेट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.90% कर दिया है। रेपो रेट में होने वाली ये चौथी सीधी वृद्धि है। खुदरा महंगाई के लगातार ऊंचे स्तर पर बने रहने के कारण ये फैसला किया गया है। आरबीआई ने मार्च 2020 में रेपो दर में कटौती की थी, जिसका उद्देश्य कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को कम करना था। उसके बाद 4 मई 2022 को रेपो में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ था। तब से 4 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की जा चुकी है। एयर इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के किराए में छूट को किया आधा, अब 25% ही मिलेगी छूट। एयर इंडिया ने इकोनॉमी क्लास की अपनी उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को किराए में दी जाने वाली छूट को घटाकर आधा कर दिया है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार किराए में छूट कम करने का ये फैसला 29 सितंबर से लागू हो गया है। वेबसाइट के मुताबिक 29 सितंबर या उसके बाद बुक कराई गई टिकटों पर वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को 50% की बजाय 25% छूट मिलेगी। ये छूट इकोनॉमी क्लास में मूल किराए पर मिलेगी। एयर इंडिया ने किराए की दरों में छूट को कम करने की घोषणा के बाद खुद का बचाव भी किया है। एयर इंडिया ने अपने बयानों में कहा कि एयर इंडिया द्वारा दोनों श्रेणियों के यात्रियों को किराए में दी जा रही रियायत अभी भी अन्य प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों से दुगनी है। एयर इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक एयरलाइंस दोनों श्रेणियों के यात्रियों को अपने विमानों की इकोनॉमी क्लास में 50% की छूट दे रही थी, जिसके बाद 28 सितंबर को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई कि 29 सितंबर से रियायत किराए को संशोधित करने का फैसला लिया गया है। परिवर्तन 29 सितंबर को या उसके बाद से जारी किए गए टिकटों के लिए लागू होगा। राजकुंद्रा ने सीबीआई को लिखा पत्र, प्रधानमंत्री से लगाई गुहार, बोला मुझे फंसाया गया है। राजकुंद्रा ने सीबीआई को पत्र लिखा है। इस पत्र में बिजनेसमैन ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया है कि मुंबई अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें फंसाया है। इतना ही नहीं, राजकुंद्रा ने सीबीआई से मामले की जांच करने की भी मांग की है। राजकुंद्रा ने दावा किया है कि पूरा मामला एक व्यवसायी के व्यक्तिगत प्रतिशोध पर बनाया गया था, जिसने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ मिलीभगत की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुंद्रा ने सीबीआई को लिखे अपने शिकायत पत्र में अधिकारियों का तक नाम लिखा है। पीएम मोदी ने 36वें नेशनल गेम्स का किया उद्घाटन, बोला जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही नाम के स्टेडियम में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। इन गेम्स में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 6500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। करीब 7 साल 7 माह और 29 दिनों के बाद नेशनल गेम्स की वापसी हुई है। इससे पहले 2015 में केरल में 35वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था। गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में मोदी ने कहा, खेल दूसरे क्षेत्रों में भी रास्ता बनाते हैं। इसके जरिए देश जुड़ रहा है, देश जीतेगा। उन्होंने खिलाड़ियों से यह भी कहा कि हार जीत को कभी भी हमें आखिरी नहीं मानना चाहिए। ये स्पोर्ट्स स्पिरिट आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए सुर्खियों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।